4 मार्च है और दिन मंगलवार का है। कंफ्यूज आईपीएस पदाधिकारी, कंफ्यूज आईपीएस, चर्चा होने लगी बिहार से लेकर दिल्ली तक में कि ये आईपीएस कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। इसका निर्णय आम जनता से लेकर पदाधिकारी के समझ से परे है कि इस कंफ्यूज आईपीएस का क्या डिसीजन है। मैं आ जाता हूं 26 वर्ष पहले की बात बताता हूं मैं आपको। यहाँ एक आईजी हुआ करते थे जो सीबीआई में रहे और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी में रहे। एक कार्यक्रम था, मुझे कहे कि परिवार को भी आप ले आइए, पत्रकार है। उस समय पत्रकार कम होता था 25 साल पहले। तो फिर एक और पदाधिकारी ने बीच में कहा कि नहीं, ये सरकारी कार्यक्रम है, काहे परिवार को लाइएगा, मत लाइए, बच्चे परिवार को लेकर मत आइए, मतलब पत्नी और अपने बच्चों को लेकर मत आइए। माता पिता को तो लोग लेकर नहीं जाते हैं, कोई पदाधिकारी हो या कोई पत्रकार हो। एक आईपीएस तो अपना नौकरी छोड़े, किस लिए छोड़े इसका डिसीजन वह खुद नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा बिहार नहीं दिल्ली तक होने लगी कि आईपीएस कंफ्यूज है। अब चलिए मैं आईपीएस पदाधिकारी की बात बताता हूं। इस्तीफा यदि कोई आईपीएस दे रहा है, एक आईपीएस ने तो इस्तीफा दे दिया, वो चर्चा में है, मुंगेर से अपनी शुरुआत भी कर दी। एक महिला आईपीएस पदाधिकारी जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, सरकार ने उनका इस्तीफा अभी तक नामंजूर रखा है। काव्या मिश्रा मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी थी। किस परिस्थिति में आईपीएस पदाधिकारी इस्तीफा देते हैं? एक आईपीएस पदाधिकारी जो अभी केंद्र में है और किस बेच के हैं, मैं उनका खुलासा नहीं करूंगा। लालू की सरकार में रहे, लालू की सरकार की सौजाती के थे और लालू की सरकार में रहते हुए उन्होंने अपने पद में कानून जो कहता है उसका पालन किया। लालू की सरकार भी नाराज रही, फिर नीतीश कुमार की सरकार आई। वह आईपीएस पदाधिकारी माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में भी वह एक से एक पद पर रहे। एक आईपीएस पदाधिकारी ने क्या किया, नवादा के एसपी थे, वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को हाजत में बंद कर दिया और वह पदाधिकारी उस समय कमजोर विभाग में थे, एडीजी सीआईडी कमजोर में थे। उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि नियमित एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उस आईपीएस पदाधिकारी के खिलाफ एक सरकार को आवेदन लिख दिया। लेकिन होता क्या है, जो आईपीएस पदाधिकारी सच के साथ है, किसी की सरकार रहे, लालू की रहे, नीतीश कुमार की रहे, बीजेपी की रहे, वह आईपीएस पदाधिकारी ने नौकरी तो नहीं छोड़ी, लेकिन वह किसी तरह केंद्र चले गए। यदि वह इस्तीफा देते तो उनका इस्तीफा माना जाता कि भाई ये इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार ने इनके साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया, ये अपने आप को असहज समझे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिया नहीं, वो तो नौकरी कर रहे हैं, केंद्र में कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिहार राज्य के आईपीएस पदाधिकारी हैं। उसी तरह आ जाइए पूर्णिया के पूर्व आईजी की बात मैं करता हूं। एक पूर्णिया के एक एसपी थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। बहुत प्रतिवेदन सरकार को लिखा पड़ी होती है, आईजी लिखते हैं, एसपी के बारे में लिखते हैं कि एसपी ने ऐसा किया, ऐसा किया। वह आईजी तो कोरोना महामारी की शिकार होते हैं, हमारे बीच नहीं है शहीद आईजी विनोद कुमार। और भट्टी साहब रहते हैं डीजीपी, बोलते हैं कि भाई पुलिस सप्ताह सम्मान हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, पुलिस कर्मियों के परिजन को भी सम्मानित किया जाएगा। आप देखिए 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब की कार्यशैली बिहार में डीजीपी रहते हुए ये बेहतर नहीं रही। उन्होंने शहीद विनोद कुमार आईजी के परिजन को सम्मान नहीं दिया, ना उस लिस्ट में उनका नाम रखा। ये कैसे वो डीजीपी थे? अभी वो सीबीआई के डायरेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये भी चर्चा हो रही है। तो आईपीएस, असहज आईपीएस, अपने आप को बिहार में वो नौकरी करने में असहज समझ रहे हैं, या फिर कंफ्यूज आईपीएस, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया उनको यही नहीं मालूम है। आपको राजनीतिक में आना है तो आप राजनीतिक में आ जाते हैं। आईपीएस के जो पद की गरिमा रहती है, आईएएस के जो पद की गरिमा रहती है, वह गरिमा बिहार में उसका लेवल गिरता दिख रहा है, स्तर गिरता दिख रहा है। और मैं आपको बरसों पहले बताता हूं, एक आईपीएस चुनाव लड़े और वह नहीं जीत पाए, फिर वह आईपीएस में आ गए और वह बड़े पद तक गए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये गृह मंत्रालय को देखना चाहिए,
या केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कैसी ये बीजेपी की सरकार है? कोई आईपीएस इस्तीफा देगा और जब मन तब फिर वो नौकरी में चला आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आईपीएस पदाधिकारी ने यदि वह निर्णय ले लिया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अब फिर वह देखेंगे कि चलिए मैं राजनीति में फिट नहीं बैठ रहा हूं, तो फिर वह आईपीएस बन जाएंगे। क्या ऐसे आईपीएस पदाधिकारी आम जनता को न्याय दे सकते हैं? आप नौकरी में रखे, एमसी ढोंडियाल साहब थे, अनिल पांडे साहब या आईजी थे, जो जनता दरबार में जो पीड़ित उनसे मिलने आता था, उनसे वो बेहतर व्यवहार करते थे, बेहतर बातचीत करते थे, कहते थे कि मैं इनको जो मामले को लेकर आए हैं, मैं इनकी बात सुन लेता हूं। बात सुनने से भी ये पीड़ित व्यक्ति बहुत खुश होकर जाएगा। आजकल तो आईपीएस, नए नए आईपीएस आ गया है। जनता दरबार में डीजीपी साहब, बिहार के जितने भी एसपी हैं, उसके जनता दरबार में, एसपी के जनता दरबार में पीड़ित व्यक्ति जमीन पर बैठते हैं। अब पुलिसकर्मी कुर्सी पे बैठा हुआ है, अन्य लोग कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो पीड़ित व्यक्ति आया उस जमीन पर बैठा हुआ है, एसपी का आने का इंतजार कर रहा है कि एसपी को शिकायत देना है। तो ये कैसा समय आ गया है, कैसा घोर कलयुग आ गया है। एक कंफ्यूज आईपीएस की चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक हो रही है। बिहार नहीं, केंद्र सरकार को भी चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। हाल फिलहाल बिहार में बहुत आईपीएस पदाधिकारी केंद्र गए, वह क्यों गए? किन आईपीएस पदाधिकारियों ने इस्तीफा लेने के मन में है, किन किन लोगों ने इस्तीफा लिया, इसकी गहन चिंतन होनी चाहिए। एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। मैं इस समय भागलपुर से दीपक लौरंगी। बिहार में एक कंफ्यूज आईपीएस की चर्चा दिल्ली तक क्यों होने लगी? गृह मंत्रालय सचिव जांच एजेंसी को समीक्षा करनी चाहिए। आईपीएस कैसा निर्णय ले रहे हैं? बिहार के कई चर्चित आईपीएस फिलहाल हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी के पद की गरिमा होती है। बिहार में आईपीएस नौकरी करने में अपने आप को है असहज महसूस कर रहे हैं। बिहार में जो आईपीएस निर्णय ले रहे हैं, क्या वह आईपीएस की गरिमा के अनुकूल ठीक है? गृह मंत्रालय सहित देश के अधीन आने वाली जांच एजेंसी को समीक्षा करनी चाहिए कि हाल फिलहाल बिहार में कई बड़े चर्चित आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों गए और हाल फिलहाल कुछ आईपीएस पदाधिकारी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का मन क्यों बनाया है। जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी क्या मंशा है? वह क्या पूरी तरह से राजनीतिक में आना चाहते हैं या फिर वह आईपीएस की नौकरी छोड़कर बिहार में यदि बेहतर राजनीतिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस अपने जन्म स्थान पर जाकर राजनीति करने की भी चर्चा देखी जा रही है। फिलहाल बिहार में आईपीएस पदाधिकारी जो निर्णय ले रहे हैं उसको लेकर बिहार से लेकर केंद्र तक में एक चर्चा जरूर देखी जा रही है कि एक आईपीएस पूरी तरह से कंफ्यूज है, वह कौन है? यह मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में आपको और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम देंगे।